सियासतदान ऐसा कर कैसे लेते हैं, और ये कमाल सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के पास है। सियासतदान, एक वक्त था, एक दौर था, एक ज़माना था जिस ज़माने में सियासतदान एक सोच, एक ख्याल, एक फ़िक्र के साथ जुड़ते थे, यानी हिंदी में यूं कही कि एक विचारधारा के साथ जुड़ते थे। और उस विचारधारा के साथ जुड़ने के बाद एक लंबी उम्र और एक लंबा वक्त एक ही पॉलिटिकल पार्टी को, एक ही राजनीतिक दल को दिया करते थे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपनी पार्टी छोड़ते या अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते। फिर वो दौर आया जिस दौर में लोगों ने पार्टियां छोड़नी शुरू कर दी, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी आना जाना शुरू कर दिया। और आने जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार और इक़्तिदार के अलावा और कोई चीज़ नहीं। इक़्तिदार से मेरी मुराद ये है कुर्सी। आने जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कुर्सी, कि कुर्सी जहां मिले और कुर्सी जहां पर मिलने के बाद रहे, वही राजनीतिक दल मेरा दल है, वही पॉलिटिकल पार्टी मेरी पॉलिटिकल पार्टी है। मेरे एसेट्स जो मैंने सालों लगाकर, जो ताकत मैंने कमाई है, सालों लगाकर जो पैसा मैंने कमाया है, जो दौलत बनाई है, जो बिल्डिंग बनाया है, जो बंगला बनाया है, जो कोठियां बनाई हैं, जो गाड़ियां आई हैं, जो सुकून और इत्मीनान के साथ मेरे घर परिवार के लोग रहने लगे हैं, ये सुकून और ये इत्मीनान मुझसे न छिने। इस सुकून और इस इत्मीनान को इंश्योर करने के लिए और इसे बरकरार रखने के लिए लोग एक पार्टी से कूद कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये एक हकीकत है। कोई भी सियासतदान अगर ये कहता है कि उसने सोच और की बुनियाद पर किसी पार्टी को छोड़ा और सोच की बुनियाद पर किसी और पार्टी को ज्वाइन किया, तो मुझे लगता है कि वो अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है और अपनी रियाया के साथ भी ज्यादती कर रहा है। स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उनका देहांत 7 जनवरी 2016 को हुआ। 7 जनवरी 2016 को मुफ्ती मोहम्मद सैयद का जब देहांत हुआ, उस समय सैयद अल्ताफ बुखारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे। जिस वक्त उनका देहांत हुआ, डॉक्टर हसीब द्राबू पार्टी का एक हिस्सा थे। जिस वक्त उनका देहांत हुआ, उस वक्त वो तमाम लोग जो आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं, वो तमाम लोग उस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे। और क्यों थे? क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बरसर इख्तिदार थी। क्यों थे? क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का उस वक्त मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में था। और उनके देहांत के बाद जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी, तो एक लंबे वक्त तक सैयद अल्ताफ बुखारी उनसे नाराज नजर आए। लेकिन उसके बाद सैयद अल्ताफ बुखारी भी एकोमोडेट हो गए और वित्त मंत्री बनाए गए। डॉक्टर हसीब द्राबू को बाहर का रास्ता दिखाया गया। डॉक्टर हसीब द्राबू ने राजनीति छोड़ दी और राजनीति छोड़ने के बाद वो दोबारा से अपनी कलमकारी में लग गए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद का देहांत 7 जनवरी 2016 को हुआ। 7 जनवरी 2022 पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सैयद को याद कर रही थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान मुफ्ती मोहम्मद सैयद की कब्र पर जाकर वहां पर फातिहा खानी करना चाहते थे। वो गए, वो नहीं गए। उन्हें पेंडेमिक एक्ट में बुक किया गया। वो एक बाब है, उस बाब पर बात बाद में। लेकिन बात इस बात पर कि वो लोग जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं या बीजेपी में भी चले गए हैं, उन तमाम लीडरों को मुफ्ती मोहम्मद सैयद बहुत याद आए। फेसबुक पर उनका स्टेटस पढ़ के मैं हैरान इस बात पर हो रहा था कि वही मुफ्ती मोहम्मद सैयद जिसे वो अपना आज भी रहनुमा, रहबर, और जिसे वो आज भी कहते हैं कि उसने उन्हें रास्ता दिखाया, जिसे आज भी वो अपना सियासी उस्ताद कहते हैं, उसी मुफ्ती मोहम्मद सैयद की वही बेटी महबूबा मुफ्ती, जिसने मुफ्ती मोहम्मद सैयद को मुफ्ती मोहम्मद सैयद बनाया, उसी बेटी की पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जितने भी लीडर गए, वो उन तमाम लोगों को परेशान करते हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि यदि आप एक विचार, एक सोच के साथ जुड़े हुए हैं, उस विचार और उस सोच के साथ जब आपका जुड़ाव हो गया, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप न वो दल छोड़ते हैं न वो सोच छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त तक 2014 तक भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता नहीं देखी जम्मू कश्मीर में। कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी आम कार्यकर्ता ने भी यह नहीं सोचा था कि हम कभी सत्ताधारी दल होंगे, हम कभी पार्टी इन पावर होंगे। कभी वो भी वक्त आएगा, वो भी दौर आएगा कि हमारे अध्यक्ष का जो बयान होगा, उस बयान को
और ज्यादा सीरियसनेस के साथ देखा जाता होगा, और ज्यादा सीरियसनेस के साथ सुना जाता होगा। कभी इस दल ने यह सोचा नहीं था, लेकिन न किसी ने विचार सोच छोड़ा, न किसी ने सोच छोड़ी, न कोई किसी दबाव में आकर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में घुस गया। लोग वहीं रहे जिस दल में थे, जिस सोच के साथ जुड़े हुए थे, उसी सोच के साथ लोग आगे बढ़ते गए। लेकिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक अजीब व गरीब उतार चढ़ाव वाली सियासत देखी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जन्म 1999 में हुआ। जन्म के वक्त पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के किसी लीडर ने यह सोचा नहीं था कि 2003 में जिस समय चुनाव होंगे, चुनावों के बाद उनके पास कुल 16 एमएलए होंगे और कांग्रेस कहेगी कि हम आपके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना चाहते हैं। उसके बाद 2009 में पीडीपी ने कतई यह नहीं सोचा था कि एक बड़ा नंबर होने के बावजूद उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और उसके बाद 2014 में जब मैंडेट कश्मीर घाटी से पीडीपी को बीजेपी के खिलाफ मिला और बीजेपी को जम्मू संभाग में कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ मिला, किसी ने यह नहीं सोचा था कि वो पार्टी, जिस पार्टी ने जनाधार लोगों से बीजेपी को कश्मीर घाटी में आने से रोकने के लिए मांगा था, वही पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस करेगी। और बीजेपी के साथ जब पीडीपी ने अलायंस किया तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस है। चलिए, बहरहाल नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस हो गया। उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलायंस के बाद किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने, किसी बड़े पीडीपी के लीडर ने पार्टी को नहीं छोड़ा। 4 लीडर वो हैं जिनके नाम मेरे जहन में हैं और पब्लिक में भी वो चारों नाम थे। 2009 से लेकर 2014 के बीच में जब यह कहा जाता था कि पहलगाम में इन लीडरों की मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के साथ हुई है और ये किसी भी वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर, ये किसी भी वक्त पीडीपी छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले जाएंगे, लेकिन वो लीडर उस वक्त नहीं गए। वो लंबे वक्त तक इसी पार्टी में बने रहे, तब तक इसी पार्टी में बने रहे जब तक वो वजीर बने, जब तक वो मिनिस्टर बने। मुफ्ती मोहम्मद सईद की जब तक वफात तक वो लोग इस पार्टी के मजबूत और कद्दावर लीडर थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद की वफात के बाद, उनके देहांत के बाद, जब बागडोर महबूबा मुफ्ती के हाथ में आई, वो दौर भी आपको बीच का याद होगा जिस दौर में कयास लगाया जा रहा था कि शायद किसी भी वक्त पीडीपी का एक बड़ा धड़ा पार्टी छोड़कर अलग हो जाएगा और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगा। उस धड़े ने पीडीपी तो छोड़ी नहीं, लेकिन पीडीपी की अध्यक्षा ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और दोबारा से जम्मू कश्मीर में सरकार बीजेपी और पीडीपी की बनी। और बाद में आपको वो वक्त याद है जब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और पीडीपी बीजेपी की सरकार गिर गई। पीडीपी बीजेपी की सरकार गिरने के बाद फौरन यक्के बाद दीगरे हमने लीडरों को पार्टी छोड़कर कई लीडरों को नेशनल कॉन्फ्रेंस में घुसते देखा और 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ा धड़ा निकलकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में चला गया। बचे खुचे लीडर जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए और कई लीडरों पर तो हैरानगी ये होती है। एक प्रवक्ता तो ऐसे भी हैं, पढ़े ऑक्सफोर्ड से हैं, लेकिन प्रवक्ता ही उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से शुरू की, वहां पर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की वकालत करते रहे। फिर उनकी सोच में बदलाव आया और उन्हें लगा कि उनकी सोच की अक्कासी और उनकी सोच की नुमाइंदगी नेशनल कॉन्फ्रेंस बेहतर करेगी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में घुस गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद दोबारा से उन्होंने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में वो चले गए और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में दोबारा जाने के बाद फिर एक और करवट उन्होंने ली और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में चले गए। आजकल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर हैं। जरा सोचिए, अब खुद सोचिए कि जब आप किसी भी राजनेता को, जब आप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को वोट देते हैं तो आप व्यक्ति को वोट देते हैं या आप राजनीतिक दल को वोट देते हैं। इन तमाम लोगों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को जब याद किया तो मजबूर हुआ मैं ये पूछने पर कि अगर आपको मुफ्ती मोहम्मद सईद इतने याद आ रहे हैं तो आपको उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती याद क्यों नहीं आ रही। पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अकेले तो नहीं बनाई थी, सोच मुफ्ती मोहम्मद सईद की अकेले की तो नहीं थी, सोच के पीछे जो ताकत कारगर थी वो महबूबा मुफ्ती थी। ये कश्मीर घाटी का बच्चा बच्चा जानता है कि पीडीपी को के बिट्स एंड पीसेस कलेक्ट करके, यानी छोटे छोटे टुकड़े कलेक्ट करके जिस औरत ने पार्टी की शक्ल दी, और पार्टी की शक्ल ही नहीं दी बल्कि अपने अब्बा को कांग्रेस के लीडर से जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, उसका नाम महबूबा मुफ्ती है। ये सभी लोग जानते हैं, ये एक हकीकत है, इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मुफ्ती मोहम्मद सईद एक बड़े स्टेट्समैन थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद एक बड़े नेता थे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद एक कामयाब
एमएलए थे ऐसा नहीं था। मुफ्ती मोहम्मद सैयद की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी ताकत जो थी वो महबूबा मुफ्ती थी। तो आज जब ये लीडर मुफ्ती मोहम्मद सैयद को याद करते हैं तो इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि बच बच के चलने की जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों की आदत रही है। उसकी वजह यह है कि अगर अलगाववाद का अलम बुलंद नहीं किया होता, अगर अलगाववाद का समर्थन नहीं किया होता, अगर अलगाववाद से प्रेरित राजनीति नहीं की होती और राजनीति में राष्ट्रवाद होता, राजनीति क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ होती, तो शायद ना तो पीडीपी छोड़ने की जरूरत पड़ती और ना ही पीडीपी से किनारा कशी करने की जरूरत पड़ती। पीडीपी से अगर आज ये सारे नेता अलग हुए हैं तो आम जनमानस ये बात मानता है और इस बात को मानकर कहता भी है कि ये सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए पीडीपी से अलग हुए हैं। ये सभी लोग इसलिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग हुए हैं क्योंकि इन्हें अपना आने वाला कल वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। इन्हें लग रहा था कि इनके आने वाले कल में पीडीपी के नंबर अच्छे नहीं आएंगे, नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो हम सत्ता में नहीं आएंगे। ये तमाम लोग कहते हैं। तो इसीलिए जब आप मुफ्ती मोहम्मद सैयद को अपने फेसबुक के ऊपर याद करते हैं और आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में हैं तो कम से कम अपने अंदर से ये पूछिए कि आप आखिरकार किसके साथ हैं। क्या आपने कभी किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या किसी भी राजनीतिक आदमी को देखा है ऐसा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पैटर्न को, एक पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर को तो याद कर रहा है, लेकिन उस फाउंडर की फाउंडेशन में जो है उसकी फाउंडेशन को कहता है कि ये फाउंडेशन ठीक नहीं है। आप विचार से जुड़ते हैं, आप सोच से जुड़ते हैं। विचार और सोच पीडीपी का आज भी वही है जो 1999 में था। विचार और सोच पीडीपी की आज भी वही है जो 1999 में थी। मुफ्ती मोहम्मद सैयद महबूबा मुफ्ती से अलग कतन नहीं थे। काम करने का दोनों का तरीका अलग था। मुफ्ती मोहम्मद सैयद के पास एक्सपीरियंस जरूर ज्यादा था, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सैयद की सोच और महबूबा मुफ्ती की सोच में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उनकी सोच की अक्कासी उनका मैनिफेस्टो करता है, उनकी सोच की अक्कासी उनका सेल्फ रूल का डॉक्यूमेंट करता है। तो आपने जिस वक्त पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी तो सेल्फ रूल के डॉक्यूमेंट को देखकर ज्वाइन की थी। आपने जब इस पॉलिटिकल पार्टी में कदम रखा था तो आप जानते थे कि इस पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है। और आप जब किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आप पार्टी को किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, आप पार्टी को उसकी आइडियोलॉजी के लिए, उसकी सोच के लिए, उसके विचार के लिए ज्वाइन करते हैं। क्या कभी कहीं आपने ऐसा सुना है कि जी कोई आदमी ये कह दे जी फलां पार्टी में फलां सुपरस्टार है इसलिए मैं उस पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा हूं? अगर आप सुपरस्टार के चक्कर में जा रहे हैं, अगर आप किसी हीरो के चक्कर में जा रहे हैं, तो फिर आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, फिर आप उस इंडिविजुअल के साथ उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फिर आपका उस पार्टी की सोच के साथ, उस पार्टी के विचारधारा के साथ, उस पार्टी की लाइन एंड लेंथ के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप राजनीतिक दल में हैं, अगर आप पार्टी में गए हैं, तो पार्टी की विचारधारा आपकी विचारधारा, पार्टी की सोच आपकी सोच, पार्टी की लीडरशिप में कोई भी बदलाव आए, लीडर ए हो, लीडर बी हो, लीडर सी हो, पार्टी की लीडरशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मिसाल ले लीजिए, जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जिस सरकार के प्रधानमंत्री बने वो सरकार एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन उस कोलिशन गवर्नमेंट में भी क्या राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्या बीजेपी ने उस समय किसी भी वक्त यह कहा था कि अगर हमारी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती है तो हम 370 के ऊपर 370 हमारा एजेंडा नहीं होगा? क्या पूर्ण बहुमत वाली सरकार अगर 1999 में बनती तो जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने 2019 में किया 1999 में नहीं करती? वो तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, वो तो पार्टी की विचारधारा में था कि हम आएंगे तो 370 हटेगा, हम आएंगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये तो ऑलरेडी आइडियल्स क्लियर थे ना पॉलिटिकल पार्टी की। तो जो भी लोग भाजपा को उस समय ज्वाइन कर रहे थे वो वाजपेयी को देखकर पार्टी में तो आ रहे थे, लेकिन उनको मालूम था कि पार्टी की विचारधारा क्या, जिस विचारधारा में हम शामिल हो रहे हैं। आज जो लोग भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं वो भले ही ये कहें कि हम पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि पार्टी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, लेकिन उनको यह भी मानना होगा वो पार्टी को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि पार्टी की विचारधारा यह है, क्योंकि चलना उनको विचारधारा के साथ है,
चलना उनको कार्यकर्ता के साथ है, और कार्यकर्ता की लाइन और लेंथ, कार्यकर्ता की सोच, कार्यकर्ता का विचार, कार्यकर्ता क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये पार्टी का प्रोग्राम होता है, ये पार्टी की पॉलिसीज होती हैं, ये पार्टी की विचारधारा होती है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप किसी पार्टी के किसी एक विशेष आदमी को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं लेकिन पार्टी में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप कह कुछ रहे हैं, आपके मन में कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं।